हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग यूनिट 1 का टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे। इसको हम लोग 2 टुकड़े में पढ़ेंगे, तो आज हम लोग बेसिक समझते हैं इसका। तो आइए जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। एक साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड देयर ट्रांसफ़र, मतलब अलग अलग प्रकार के एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और उसके ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ते हैं कि वो ट्रांसफ़र कैसे होते हैं। हम लोग को कंसेप्ट लेते हुए चलना है, तो आइए देखते हैं ये एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र करता है। इट डील्स विथ चेंज इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम ड्यू टू एनर्जी ट्रांसफ़र। जब एनर्जी ट्रांसफ़र होता है तो जो सिस्टम है उसके प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस आते हैं। कैसे आते हैं हम लोग आगे देखेंगे। इसको हम एक और तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में, टेम्परेचर, एनर्जी, वर्क एंड हीट के बीच में। ये थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट दिखाता है, रिलेशन। ओके, अब आइए बेसिक कंसेप्ट जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स का क्या होता है। इसको हम लोग 3 टाइप्स में पढ़ सकते हैं। पहला है सिस्टम। सिस्टम क्या एक पार्ट ऑफ यूनिवर्स है जिसमें हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं या एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। सराउंडिंग, उस सिस्टम के चारों तरफ जो भी यूनिवर्स में है और वो इंटरेक्ट कर रहा है सिस्टम से, उसको हम लोग सराउंडिंग कहते हैं। पोर्शंस ऑफ द रिमेनिंग यूनिवर्स विच कैन इंटरेक्ट विद सिस्टम। बाउंड्री एक दीवार है जो सिस्टम और सराउंडिंग को बांटता है। तो हम एक वर्ड में कह सकते हैं यूनिवर्स क्या है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ देखिए, मैंने डायग्राम बना के आपको मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए ये बीच में सिस्टम है, ओके, उसके बाहर में सराउंडिंग है और उसको घेर के कौन रखा है, ये दीवार। ये दीवार जो है उसको घेर के रखा है, जिसको हम लोग बाउंड्री कहते हैं। तो थर्मोडायनेमिक का कंसेप्ट है। अब बात जब सिस्टम पे उठ रही है तो कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं ये हम लोग जानते हैं। तो 3 टाइप्स के सिस्टम होते हैं। एक होते हैं ओपन, एक होते हैं क्लोज्ड, एक होता है आइसोलेटेड। ये तीनों प्रकार के सिस्टम में कुछ एक्सचेंज होती है, जैसे मास एक्सचेंज। मास मतलब एक बॉडी का, एनर्जी एक्सचेंज, और उसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। यदि सिस्टम ओपन हो तो मास एक्सचेंज भी होगा, एनर्जी एक्सचेंज भी होगा। मान लीजिए यदि कुछ खुला रहता है तो आने जाने में कोई दिक्कत तो है नहीं। जैसे हम लोग पानी को गर्म करते हैं लेकिन उसको ढकते नहीं। बॉइलिंग वाटर विदाउट ए लीड, मतलब गैस पे हम लोग पानी को चढ़ा दिए हैं किसी पैन में डाल के, लेकिन हम उसको बंद नहीं किए हैं। तो जो सिस्टम है ओपन है, तो एनर्जी और मास एक्सचेंज होगा। अब बात आती है क्लोज्ड। इसमें मास एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, एनर्जी एक्सचेंज होता है। मान लीजिए प्रेशर कुकर, जो भी दाल बनाते हैं प्रेशर कुकर में या चावल कुछ भी, तो हम लोग उसको ढक देते हैं। तो होता क्या है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है लेकिन मास का एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम, ना ही मास एक्सचेंज होगा ना ही एनर्जी एक्सचेंज, जो कि यूनिवर्स में हम लोग देखते हैं, पूरे ब्रह्मांड में। अब आइए कुछ सिस्टम के प्रॉपर्टीज़ हैं। हम लोग एक कंसेप्चुअल वे में चल रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे, आप लोग कंसेप्ट लेते हुए देखिए, आपको समझ में आएगा। 2 प्रकार के सिस्टम होते हैं, सिस्टम के प्रॉपर्टीज़ होते हैं। एक होता है इंटेंसिव, एक होता है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव को हम लोग इंट्रिंसिक भी बोलते हैं और एक्सटेंसिव को हम लोग एक्सट्रिंसिक भी बोलते हैं। इंटेंसिव जो होते हैं वो मास पे डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन एक्सटेंसिव जो है वो मास पे डिपेंड करते हैं। जैसे इंटेंसिव के कुछ एग्जांपल है टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोलर मास, मोलर एनर्जी, मोलर एंथैल्पी, मोलर एंट्रोपी और डेंसिटी। ये सब मास पे डिपेंड नहीं करते। लेकिन जब बात एक्सटेंसिव पे आती है तो ये मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ये सभी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
मान लीजिए ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इन दोनों का यदि कोई रेशियो होगा तो किसका प्रॉपर्टी हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसे, देखिए मास और वॉल्यूम दोनों ही क्या है, एक्सटेंसिव है, लेकिन मास बटे वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, जो कि क्या है, इंटेंसिव। तो ये याद रखिएगा, जब हम लोग दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जोड़ते हैं या उसको हम रेशियो में लाते हैं तो क्या हो जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होता है, कि कंडीशन इन विच सिस्टम इज प्रेजेंट। यदि सिस्टम प्रेजेंट है तो थर्मोडायनेमिक स्टेट में है। कैसे, इट इज़ डिस्क्राइब बाय इट्स प्रॉपर्टी लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मास। यदि ये सब होगा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, तो मान लीजिए सिस्टम प्रेजेंट है और थर्मोडायनेमिक स्टेट में। एज लॉन्ग एज द स्टेट इज फिक्स्ड, प्रॉपर्टी इज फिक्स्ड। यदि कंडीशन या स्टेट फिक्स्ड है किसी सिस्टम का तो उसका प्रॉपर्टीज़ भी फिक्स्ड होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन जब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसके स्टेट में चेंजिंग भी स्टार्ट हो जाता है, और वो कैसे होता है, साइकिल के द्वारा, थर्मोडायनेमिक साइकिल के द्वारा। ध्यान रखिए, पहले ये स्टेट में था, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, लेकिन अब इसमें कुछ चेंजिंग आया। कैसे आया, साइकिल के द्वारा। सिस्टम विच अंडरगो ए साइकिल इफ द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम इज सेम। ये साइकिल कब होगा, जब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सिस्टम का सेम हो। ठीक है, उसके प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए सिस्टम के प्रॉपर्टी में, तभी थर्मोडायनेमिक साइकिल चल पाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि स्टेट फंक्शन होता क्या है। ठीक है, ए सिस्टम प्रॉपर्टीज, सिस्टम जो भी है उसका प्रॉपर्टी हु वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। मान लीजिए कोई सिस्टम है, एनर्जी है, एंट्रोपी है, कुछ भी, तो उसका जो इनिशियल और फाइनल स्टेट है उस पर यदि डिपेंड करता है उसको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखिए डेल्टा एच लग गया, ये इसको डेल्टा कहते हैं ट्रायंगल को। ठीक है, तो चेंज इन इंथैल्पी। यदि डेल्टा ई लग गया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो ये चेंज हो रहा है, डेल्टा लगने से चेंज हो जाता है। डेल्टा एस, तो एस को हम लोग एंट्रोपी कहते हैं, तो चेंज इन एंट्रोपी। ये सब क्या होता है हम लोग आगे जानेंगे। नेक्स्ट आते हैं पाथ फंक्शन। ठीक है, ए सिस्टम क्वांटिटी हुज वैल्यू इज डिपेंड ऑन हाउ चेंजेस ऑकर। मतलब कैसे चेंज हो रहा है, मतलब एक रास्ता है ना भाई, कि स्टेट तो चेंज हो रहा है किसी भी सिस्टम का, लेकिन वो कैसे चेंज हो रहा है, तो उसके लिए एक पाथ है, उसी को हम लोग पाथ फंक्शन कहते हैं। मान लीजिए किसी पे वर्क लगा, चेंज होगा, हीट लगा, चेंज होगा, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, कितना हीट लग रहा है, कितना मोलर हीट लग रहा है, उसके आधार पे पाथ जो होता है किसी भी स्टेट का चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये मान लीजिए ये एक इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। जितने भी केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एनी टाइप ऑफ एनर्जी जो होते हैं सिस्टम में उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं। मतलब सिस्टम के अंदर के एनर्जी, चाहे वो केमिकल हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो और एनी टाइप ऑफ एनर्जी हो, किसके, सिस्टम के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, व्हेन हीट पासेस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। यदि हीट सिस्टम के अंदर जाए या सिस्टम से बाहर जाए उसको हम इंटरनल एनर्जी चेंजेस होता है उसके कारण। यदि सिस्टम पे वर्क हो या सिस्टम के द्वारा वर्क हो उससे इंटरनल एनर्जी चेंज होता है। कोई मैटर है वो सिस्टम के अंदर जाए या सिस्टम से बाहर जाए उससे इंटरनल एनर्जी चेंज होता है। तो इंटरनल एनर्जी मतलब अंदर का एनर्जी, मतलब कोई सिस्टम का एनर्जी जिसमें केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल कोई भी टाइप का एनर्जी हो जिसके कारण सिस्टम चेंज हो, उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट जानते हैं कंसेप्चुअल में। आइए, चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी। अब कैसे, तो वहाँ पे आपने देखा था कि इंटरनल एनर्जी को U या E से कहते हैं, लेकिन चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी को हम लोग डेल्टा U और डेल्टा E से कहते हैं। यदि इफ़ ए केमिकल रिएक्शन, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हो, द चेंज इन U इज डिफरेंस इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। हम लोग जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन होता है उसमें प्रोडक्ट होता है और रिएक्टेंट होता है। तो मान लीजिए जो नया प्रोडक्ट बना उससे हम लोग माइनस करेंगे जो रिएक्टेंट था, तो उसको हम लोग EP
माइनस ई आर लिखेंगे, उसी से हम लोग इंटरनल एनर्जी को चेंज करते हैं, चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी, जो डेल्टा से डिनोट है। ठीक है, अब एक टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्या होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में? इन 4 चीज़ों को हम लोग को ध्यान रखना है। एक होता है आइसोथर्मल, एक होता है आइसोकोरिक, एक होता है आइसोबारिक, एक होता है एडियाबेटिक। प्रॉपर्टी विच इज़ केप्ट कांस्टेंट, मतलब कोई भी प्रोसेस हो लेकिन उसमें क्या कांस्टेंट है वो यहाँ पे, जैसे आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसको हम लोग डेल्टा टी बराबर 0 कहते हैं। आइसोकोरिक, इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है जिसमें हम लोग वॉल्यूम को 0 लिखते हैं। आइसोबारिक जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है जिसमें डेल्टा पी को 0। और एडियाबेटिक, इसमें कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता, इसमें Q बराबर 0। तो ये है थर्मोडायनेमिक का प्रोसेस, और ये डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है एनवायरमेंटल साइंस में कि टेम्परेचर किस में कांस्टेंट होता है, किस में हीट चेंज नहीं होता, तो और इसका सिंबल क्या होता है, डेल्टा टी बराबर 0, इस तरीके से। तो आज के कंसेप्ट में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के डेफिनेशन को देखा, सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स को देखा, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके कुछ स्टेट हैं और कुछ प्रोसेस हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कंप्लीट करेंगे। आप हमारे साथ एनवायरमेंटल साइंस के लेक्चर में बने रहें और हमें कमेंट में बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा। और मैं एक भी टॉपिक छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं आपको सीरियल वाइज टॉपिक बताते चला जाऊँगा। आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे बने रहें। थैंक यू।